नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निफ्टी का प्रिडिक्शन हमें किस तरीके से करना है, उसमें प्राइस एक्शन में कौन से पॉइंट को हमें देखना है और एफआईआई के डेटा को किस तरीके से रीड करना है। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट जो होगा वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा या फिर ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे वापस आ सकता है। तो ये ब्रेकआउट का भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा और फॉल्स ब्रेकआउट का भी समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा यहाँ पे आपको सामने सामने, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एक आप कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। मार्केट में तीन टाइप के फेजेस रहते हैं। एक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहता है, दूसरा फेज जो रहता है वहाँ पे मार्केट जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, और तीसरा जो फेज होता है उसमें मार्केट जो है वो मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले देख लेंगे कि इस फेजेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो एफआईआई का डेटा है उस एफआईआई के डेटा के थ्रू हम लोग किस तरीके से रीड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट जो है वो मार्केट अप ट्रेंड में था। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जाता है और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में था। अभी कभी कभी क्या होता है, जो नए ट्रेडर है उनका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो मैं आपको यहाँ पे एफआईआई के डेटा को भी रीड करना सिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट फेज जो आता है उसको बोलते हैं रेंज बाउंड फेज। तो रेंज बाउंड फेज में क्या होता है, नियर अबाउट सेम हाइज मार्केट लगाता है और नियर अबाउट सेम लोज लगाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट नियर अबाउट सेम हाइज और सेम लोज लगा रहा है। तो ये जो फेज यहाँ पे बना हुआ था ये यहाँ पे एक रेंज बाउंड का फेज बना हुआ था। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें पता चल सकता है कि मार्केट कौन से फेज में है। अभी एक बार प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें पता चल गया तो हमें इसका कंफर्मेशन लेना है एफआईआई के डेटा में। एफआईआई के डेटा को हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली आपको सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अप ट्रेंड बता रहा है, तो आपको एफआईआई के डेटा में भी वैसे ही इंडिकेशन मिलना चाहिए। एफआईआई का डेटा जो है उसमें आपको पर्टिकुलरली कैश सेगमेंट का डेटा देखना है। कैश सेगमेंट के डेटा में आपको नेट परचेस देखना है। अगर नेट परचेस का वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिख रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड सस्टेन रह सकता है। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और डाउन साइड में आते समय आपको एफआईआई का जो डेटा है वो निगेटिव में दिख रहा है तो इसका मतलब मार्केट जो है वो मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रह सकता है। तो इस तरीके से एक बेसिक आपको अजम्पशन मिल जाता है। अभी मेन पॉइंट आता है कि हम लोगों को मार्केट में कब इंटर होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब मार्केट आता है तो वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। हम जो भी एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट में ही करेंगे। स्पॉट के चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे दूसरी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे तीसरी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो अभी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ पे 15 जुलाई के दिन मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके कंफर्मेशन के दो क्राइटेरिया आपको याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो मार्केट मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। पहला क्राइटेरिया जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन और दूसरा क्राइटेरिया जो रहता है उसको बोलते हैं एफआईआई के डेटा का कंफर्मेशन।
अभी वॉल्यूम कंफर्मेशन क्या होता है, जिस दिन ये ब्रेकआउट होता है उस दिन आपको वॉल्यूम में इंक्रीज दिखाई देना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कंफर्मेशन हो चुका है। अभी ये स्पॉट की चार्ट में तो वॉल्यूम नहीं होता, तो हम लोगों को वॉल्यूम कहाँ पे देखना पड़ेगा, हम लोगों को फ्यूचर की चार्ट में जाना पड़ेगा। फ्यूचर की चार्ट में आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 जुलाई के दिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है कि वॉल्यूम में कुछ भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट वाला दिन है। ब्रेकआउट वाले दिन आप देख सकते हो वॉल्यूम में जो है वो कंटिन्यूस गिरावट ही आ रही है। तो पहला कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम का जो मिलना चाहिए था 15 जुलाई को, वो वॉल्यूम का कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एफआईआई के डेटा को देखेंगे तो एफआईआई के डेटा को 15 जुलाई को आपको क्लियर कर दिख रहा है कि एफआईआई जो है वो नेट सेलर उस दिन रह चुके हैं। मतलब यहाँ पे एफआईआई के डेटा का भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें मिल रहा है वो ब्रेकआउट फॉल्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स आ जाएगा। अभी ये बात पहली बात आपको क्लियर हो गई। अभी ट्रेडिंग में जो लोग ट्रेड करते हैं वो बेसिकली ट्रेड किस तरीके से करते हैं, कुछ लोग जो रहते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं, मतलब उनका बाय सेल का एक्टिविटी एक ही दिन में होता है। और बाकी के जो लोग रहते हैं वो आइदर स्विंग ट्रेडर रहते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं। तो अगर स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हो तो आपके लिए एफआईआई के डेटा का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एनालिसिस आप जब करना सीख जाओगे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। अभी नेक्स्ट इसके बाद किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पे मैक्सिमम बार मार्केट को ने टेस्ट किया है वो लेवल हम लोग एज अ सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। अभी रेजिस्टेंस लेवल हमें कहाँ पे मिलेगी, तो मार्केट ने जो सिग्निफिकेंट हाई बनाया हुआ है वो सिग्निफिकेंट हाई के जोन को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस लेवल को हमें प्रिडिक्शन किस तरीके से करना है अभी इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे 15,630 का जो लेवल है यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट जोन बन चुका है। ये 15,960 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्यूम कन्फर्मेशन हमें आ रहा है क्या, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एफआईआई का कन्फर्मेशन आ रहा है क्या। अगर ये दोनों कन्फर्मेशन आते हैं मतलब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज बताता है, और एफआईआई का जो डेटा है वो एफआईआई के डेटा में हमें एफआईआई जो है वो नेट बायर दिखाई देते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। वो अगर वैसा सिनेरियो नहीं दिखता तो इसका मतलब मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला, मार्केट इसी रेंज में बना रहेगा। तो ये सब एनालिसिस जब आप करोगे तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से आपको जो है वो ट्रेड करना है। अगर आप इंट्राडे का ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी लोगों को ऑप्शन चेन का मेरा फ्री कोर्स ज्वाइन करना है उसके सब डिटेल्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी एक बार हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी नेक्स्ट सवाल जो आता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कितना जाएगा और नीचे आना है तो कितना आएगा, यह हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द टाइम। मतलब यहाँ पे जो है एक आपका एक्स एक्सिस रहेगा और एक आपका वाई एक्सिस रहेगा। तो इस वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्राइस को प्लॉट करेंगे और जो एक्स एक्सिस रहेगा उसमें हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को लेफ्ट साइड की तरफ से देखना चालू करना पड़ता है राइट साइड की तरफ। और अगर हम लोगों को टारगेट निकालना है तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ हम लोग रेजिस्टेंस लेवल दूसरा ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की तरफ हम लोग सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे देखेंगे और पीछे जहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई देता है वो हमारा टारगेट बन जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक ले लिया था, फिर दोबारा मार्केट उसी लेवल पे आके वहाँ से बाउंस बैक ले लिया, मतलब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को मिल गया, तो ये हमारा हो गया टारगेट। अगर मार्केट 15,630 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे मार्केट कितना आएगा, 15,520 के लेवल तक आ जाएगा। अभी मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में किस तरीके से टारगेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अभी ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में हमें कुछ भी रेजिस्टेंस का लेवल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट हिस्टोरिक हाई लगा रहा है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, उस समय आपको चार्ट पैटर्न का सहारा लेना पड़ता है। यह किस तरीके से लिया जाता है, जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन में सबसे पहले आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, फिर उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन और फिर उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न के कुछ बेसिक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर डाले हुए हैं, वो देख लीजिए। अपना ये जो यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर नाम से, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए डाल के रखे हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही कोई मैं नया वीडियो लगाऊंगा आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अपना ये टेलीग्राम का फ्री चैनल है, यहाँ पे मैं आपको इंट्राडे के जो फ्री के सिग्नल देता हूँ, वहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है और ये जो पैटर्न बना हुआ है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो रेक्टेंगल पैटर्न का हाइट आपको मिल रहा है उतना ही मार्केट में ऊपर की साइड में मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम का कंफर्मेशन आपको लेना है और एफआईआई का कंफर्मेशन आपको लेना है। तो एफआईआई का डेटा जो होता है वो एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर 5 बजे के बाद अपडेट होता है। तो अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो लाइव मार्केट में इस डेटा को हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हो, एक तो पहली बात आप लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हो। ऑप्शन चेन से आपको पता चल सकता है कि बिग प्लेयर कहाँ पे किस तरीके का पोजीशन बता रहे हैं। अगर ये सब डिटेल्स आपको जानने हैं तो मेरे फ्री वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। प्लस इनके एक्टिविटी को और ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूएस मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही प्राइस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने आपके सामने अभी जो चार्ट लगाया हुआ है वो अपने निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। निफ्टी 50 के चार्ट में जिस तरीके का कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे बना हुआ है, ऑलमोस्ट सेम टाइम का कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स के चार्ट में। ये डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है, ये डाउ जोन्स के फ्यूचर में ये जो कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे बना हुआ है, अगर ये कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो और भी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे यूएस मार्केट में आ जाएगा। और जब यूएस मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ जाएगा उसका रिपल इफेक्ट भी आपको इंडियन मार्केट में दिखाई देगा। तो लाइव मार्केट में अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो और ऑप्शन चेन को ट्रैक करोगे तो लाइव मार्केट में भी आप इसी तरीके से निफ्टी का प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो आशा है कि ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। तो इसी तरीके से एजुकेशनल अपडेट पाने के लिए आपने इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है, और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।